हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो उसकी शुरुआत हो रही है सुबह से लेकर। तो सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए, क्योंकि सबको जाना है खेत में। अब खेत में सबको क्यों जाना है? क्योंकि हुआ क्या, हमारे जो गेहूँ हैं वो अभी तक कटे नहीं हैं और कोई काटने वाले मज़दूर भी नहीं मिले हैं। वैसे तो हर साल मज़दूरों से ही कटवाते थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि जो हमारे गेहूँ हैं वो आंधी की वजह से सारे गिर चुके हैं और इसलिए उनको काटने को कोई भी मज़दूर तैयार नहीं है। सब देखते हैं और मना कर देते हैं कि ये हमसे नहीं कटेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो इसीलिए बस लोग देख कर आते हैं और फिर मना कर देते हैं। तो इसलिए फिर बस आज हस्बैंड ने और मम्मी पापा ने सोचा कि चलो अब खुद ही काटते हैं, अब किसका इंतज़ार करें, क्योंकि कोई काटने वाला मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए आज से डिसाइड हुआ है कि अब खुद ही जाएंगे गेहूँ काटने के लिए। तो मम्मी पापा और हस्बैंड जाएंगे गेहूँ काटने के लिए। तो बस सुबह सुबह चाय बना दूंगी मैं, चाय पी के सब लोग खेत में चले जाएंगे। और फिर साथ ही साथ मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए लंच की भी तैयारी। तो आज बनेगी लंच में भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। तो लवी जो है, लवी को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और उसने ही मुझे लेने के लिए कहा था, क्योंकि कल हमारी गली में आया था एक सब्ज़ी वाला, तो उसके पास भिंडी थी। तो फिर लवी ने बोला कि भिंडी ले लो, मेरा भिंडी खाने का मन है। तो बस फिर लवी के कहने पर मैंने भिंडी ले ली। वैसे अभी जो है भिंडी का जो रेट है वो हमारे यहाँ हो रहा है 60 रुपये किलो। तो 60 रुपये किलो भिंडी थी, तो मैंने हाफ़ केजी भिंडी ली थी। तो अभी हम बना लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई में तेल, उसमें डाला है जीरा और डाली है एक प्याज थोड़ी सी मोटी थी तो मैंने एक डाली है, अगर छोटी होती तो मैं 2 से 3 इसमें डाल लेती। उससे क्या होता है, भिंडी की सब्ज़ी की थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और सब्ज़ी जो है खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए, जब तक हमारी प्याज भुनेगी जब तक मैं भिंडी भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है भिंडी जो है वो बहुत अच्छी निकली थी, मतलब एक भी भिंडी ख़राब नहीं थी, एक भिंडी में भी कीड़ा नहीं था। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब बस मुझे इसमें डालनी है भिंडी, और मैं भिंडी डालने ही वाली थी, फिर तभी लवी ने मुझे आवाज़ लगा दी और मुझे उसके पास जाना पड़ा। और फिर इतने में मेरी प्याज जो है वो थोड़ी सी जल गई हैं। ऐसे ज़्यादा नहीं जली, इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब काली नहीं हुई है, जलने की महक नहीं है ये, बस हल्की हल्की सी थोड़ी सी डार्क ज़्यादा हो गई हैं। तो अब लवी ने मुझे आवाज़ लगाई थी, तो सुबह सुबह का टाइम है ना, वो लवी ऐसे ही करता है कि उसको जो है बस उसको मम्मी चाहिए कि उसके पास ही खड़ी रहे, क्योंकि उसका सुबह सुबह के टाइम उसका ड्रामा अलग ही चलता है। मतलब मैं उसको जगा के आऊँगी, थोड़ी देर में मैं दोबारा से जाऊँगी रूम में तो वो फिर मुझे सोता हुआ मिलेगा। तो बस ऐसे ही करता है लवी, बहुत परेशान करता है। बिल्कुल भी मतलब उसको तैयार होने का मन ही नहीं करता, कभी कुछ रोज़ नए बहाने, कभी ठंड लग रही है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, बस इसी तरीके से करता है। और सिर्फ इतना उसका नाटक जो है ना सिर्फ 5 मिनट तक चलता है, जब तक उसकी नींद नहीं खुलती है। जैसे उसकी नींद खुल जाती है फिर वो बड़ी खुशी खुशी तैयार होता है स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैंने भिंडी भी डाल दी थी और उसमें डाल दिए थे अपने सारे मसाले, और इसमें भिंडी में एक भी बूंद मैंने पानी का नहीं डाला है, उससे ही भिंडी की सब्ज़ी जो है एकदम खिली खिली बनेगी। और भिंडी भी मैंने रात को ही धो के रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं उसको धोती तो फिर उसका ना पानी पूरा अच्छे से सूखता नहीं है, और फिर भिंडी की जो सब्ज़ी है अगर उसका पानी मतलब पूरी तरह से भिंडी का पानी ना सूखे तो सब्ज़ी जो है वो चिपचिपी सी बनती है। तो यहाँ पर भिंडी मैंने रात को ही धो के रख दी थी, अब उसका पूरा पानी सूख गया था। उसके बाद फिर मैंने भिंडी को कट किया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और अभी मैं बना लूँगी पराठे। तो यहाँ लवी को भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बहुत पसंद है, और ख़ासकर लंच में। अब पूरी गर्मी गर्मी लवी का आए दिन यही रहेगा कि भिंडी की सब्ज़ी लेनी है उसको लंच में। तो यहाँ पर लवी इंतज़ार कर रहा है उसका लंच बनने का, क्योंकि जब लवी की कोई फेवरेट चीज़ बनती है ना तो बड़ा बेचैन रहता है वो उसको खाने के लिए। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारे पराठे भी सिकने शुरू हो गए हैं, और पराठे जो हैं दोनों को अलग अलग शेप में चाहिए। लवी को तो चाहिए ट्रायंगल से शेप में, लवी को चाहिए ट्रायंगल शेप में, और तनिष्का को चाहिए सर्कल में। तो बस दोनों के अलग अलग फरमाइश है पराठों की। तो लवी के लिए मैं ट्रायंगल वाला पराठा बना रही हूँ और तनिष्का के लिए जो है गोल वाले मैंने पराठे बना दिए हैं। और सबसे पहला पराठा बनाया था गाय का। तो चलिए, अभी जो है हमारे पराठे भी सिक चुके हैं, बस अभी कर लेते हैं इनका लंच पैक बच्चों का।
और तनिष्का तैयार हो रही है। तनिष्का को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसको बाल वगैरह काटने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का लंच मैं पैक कर दूँगी। और बस हमारे यहाँ तो सुबह सुबह लंच में इतना ही बनता है, मतलब एक सब्जी रोटी, बस सिंपल सा। और उसके साथ दोपहर तक मैं दही जमा दूँगी, दही जम जाएगी तो फिर थोड़ी सी सब्जी और दही हो जाएगी और सबका लंच हो जाएगा। और फिर शाम के टाइम देखेंगे कुछ बना लेंगे अच्छा सा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे स्कूल से आके वही खाना नहीं खाना पसंद करते जो वो सुबह लेकर गए थे लंच में। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अलग से बनते ही रहता है, कभी चीला वगैरह या कभी ब्रेड का सैंडविच या वेजिटेबल सैंडविच, बस इस तरीके की चीज़ें बच्चे बनवाते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी स्कूल चले गए थे। तो ये है शाम की क्लिप। दिन में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो शाम का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन की सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैंगन जो है वो बिल्कुल तैयार कर लिए थे, मसाला वगैरह सब भर के। तो फटाफट से हम बना लेते हैं अपनी बैंगन की सब्ज़ी। और ये भी लवी को बहुत अच्छी लगी थी, मतलब पहली बार ही बनाई थी मैंने, मतलब इस सीज़न में पहली बार बनाई थी। पिछले साल बनाई थी तो उसके बाद काफ़ी दिन में बनाई थी। तो लवी जो है ना भूल चुका था कि ये कैसी लगती है। तो लवी ने पहले तो बोला था कि मुझे नहीं खानी बैंगन की सब्ज़ी, लेकिन जब उसने पहली बाइट खाई फिर उसके बाद तो वो बहुत ही खुश हो गया कि आपने सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है। तो चलिए अब यहाँ पर दूध वगैरह भी मैंने छान लिया है और अब इसको मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो ये हमारा सुबह का और शाम का दूध दोनों डब्बों में था। तो सुबह का जो दूध आया था आज मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, सुबह बॉईल नहीं किया था। तो यहाँ पर लवी आया और उसके हाथ में कुछ चोट वगैरह लग गई है तो वो दिखा रहा था। और लवी ने कितना सारा तेल भर लिया है सर में। तो अब मैं एक बार सब्ज़ी को चला दूँगी, एक बार इनको पलट दूँगी ताकि ये दूसरी साइड से भी गल जाएं। और अब इन दिनों में जो है गर्मियाँ जो हैं, गर्मियों में सब इसी तरीके की सब्ज़ी बनती हैं, जैसे बैंगन है, करेले हैं, टिंडे हैं, शिमला मिर्च है, इसी तरीके की सब्ज़ी आती है। तो बस अब गर्मियों में तो थोड़ा सा सब्जियों की वो रहती हैं। जो सर्दियों की सब्जियाँ होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आलू डलते ही डलते हैं, और गर्मियों की सब्जियाँ सारी ऐसी होती हैं जिनमें आलू नहीं डलते हैं। तो बस अब ये भी एक अलग ही मौसम का मिजाज है कि इन दिनों में आलू जो है थोड़े से कम खाए जाते हैं और सर्दियों में आलू बेहद मतलब खूब ही खाए जाते हैं। और वैसे मुझे जो है आलू इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बिना आलू वाली सब्जियाँ मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं जिनमें आलू नहीं डलता। तो गर्मियों में तो सारी मेरी फेवरेट सब्जियाँ आती हैं, जैसे कि टिंडे मुझे बहुत पसंद है और अब की बार अभी तक तो आए नहीं हैं। तो चलिए अब सब्ज़ी भी हमारी बनने वाली है और दूध भी हो चुका है गर्म। तो वो गैस कर दूंगी मैं बंद और दूध को मैं जाली से ढक के रख दूंगी। तो यहाँ पर तनिष्का की अम्मा भी आ गई थी, वो कुछ बर्तन वगैरह थे 2-4, तो उन्होंने कहा चलो मैं मांज देती हूँ। मैंने कहा मैंने तो मना किया था कि रहने दो, आप थक रहे हो, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं मान लूँगी। तो क्योंकि ना उनको एक तो जब खेत में काम करते हैं ना तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फिर वो कहती हैं कि मैं बर्तन मांजती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है। इसीलिए फिर इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब उनको अच्छा लगता है। तो क्योंकि जब हम सारा दिन अगर खेत में काम करें तो ऊपर से धूप पड़ती है और जो गेहूँ होते हैं वो भी सूखे हुए होते हैं ना, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर अब जब गर्मी में से काम करके आओ ना तो फिर उसके बाद में कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने का या कुछ ठंडा मतलब पानी के साथ काम करने का मन करता है। तो वो कहती हैं कि अगर मैं बर्तन वगैरह ना करूं या फिर मैं पानी का कोई काम ना करूं ना तो फिर मेरे पूरे शरीर में जलन सी हो जाएगी। फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है मांज लेती हैं। वैसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मम्मी बर्तन मांजे, मैं मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं मम्मी से बर्तन वगैरह साफ़ करवाती हूँ। कोई मजबूरी होती है तभी मैं मम्मी से बर्तन साफ़ करवाती हूँ, वरना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि घर के बड़े बूढ़े बर्तन मांजें। तो चलिए अभी जो है सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है और मैं रोटी सेकनी शुरू कर दी है मैंने। और अभी चलिए तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो हमारा शाम का डिनर भी तैयार हो चुका है। तो है सब्जी बैंगन की सब्जी, और पापा जी को जो है बिना आलू वाली सब्जियां कम पसंद आती हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी सूखे आलू की भी सब्जी बना दी थी। तो चलिए अब दे देते हैं हम पापा जी को खाना। तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो अच्छी